सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। सदर ममलिकत ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आखिरी लम्हात में वज़ीर आज़म के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। आरिफ अलवी ने इजलास तलबी की मंजूरी मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की तवक्को के साथ दी। सदर का समरी में निगरान वज़ीर आज़म के लबो लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म का लबो लहजा काबिल अफसोस है। सदर आर्टिकल 41 के तहत रियासत के सरबराह और जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत है। बहसियत सदर ममलिकत निगरान वज़ीर आज़म के जवाब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सदर ममलिकत को आम तौर पर समरीज़ में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हल्फ और जिम्मेदारियों के मुताबिक हमेशा गैर जानिबदारी के असूलों को बरकरार रखा। इंतखाबी अमल की बेज़ाब्तगियों और हुकूमत के क़याम से गाफिल नहीं हो सकता। सदर को कौम की बेहतरी और हम आहंगी के लिए कौमी मफाद को मद्देनजर रखना होता है। कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक समरी आर्टिकल 48A के ऐन मुताबिक वापस की गई। मेरा मकसद आर्टिकल 51 के तहत कौमी असम्बली की तकमील था, जिसे जानिबदार अमल के तौर पर लिया गया। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम की राय और मैंडेट का सब एहतराम करें। इजलास की समरी 26 फरवरी की रात मौसूल हुई। समरी में वक्त की गलती मौजूद है। आरिफ अलवी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने दोबारा गौर करने के लिए समरी आर्टिकल 48A के तहत वापस नहीं की। आर्टिकल 51 के तहत होने वाली मशक को 21 दिनों में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, जबकि अभी तक इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कोई फैसला नहीं कर सका। 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास आज सुबह 10 बजे होगा, जिसमें नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ अरकान से हल्फ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को खुफिया रायशुमारी के जरिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। कौमी असम्बली 4 मार्च को नए वजीर आजम का चुनाव करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़यादत और नौमुंतखब अरकान ने कौमी असम्बली के एजाज़ में शाया। शुरका ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ जबकि सदर के लिए आसिफ अली जरदारी पर एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ने अय्याज सादिक का नाम स्पीकरशिप के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह का नाम डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद कर दिया। क्लब हाउस में शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़यादत और 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के एजाज में शाया। नामजद सदर आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, MQM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी, BAP के सरबराह डॉक्टर खालिद मगसी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन शाइये में शरीक। लीग के रहनुमा हसन इकबाल, PP के नवीद कमर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने भी वफद के हमरा शाइये में शिरकत की। शहबाज शरीफ ने 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद दी। खान ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ जबकि सदर के लिए आसिफ अली जरदारी पर इत्मीनान का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अय्याज सादिक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह का नाम डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के जरिए मिलकर इस्लाहात लाएंगे। पाकिस्तान में इंटरनल सॉलिडारिटी पैदा करने के लिए कि जिसके ज़रिए हम मुल्क को मुत्तहद कर सकें, इलेक्शन की तलखियों से निकल कर एक कौम बनकर पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकें, इन तमाम चैलेंजेस के लिए ये कोलिशन पार्टनर्स मिलकर और पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने जोर दिया कि कौमी मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई जाए। इस मौके पे बिलावल साहब ने पर्टिकुलरली इस बात पे जोर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हम एक नेशनल रिकन्सिलिएशन करें। वक्त आ गया है कि न सिर्फ ये कि जो लोग इस हुकूमत को वोट इन करके ला रहे हैं उनको ऑन बोर्ड लेके और न सिर्फ ये कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाया जाए बल्कि एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन भी होना चाहिए। इशाइये में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने आसिफ अली जरदारी को सदर नामजदगी पर और शहबाज को वज़ीर आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के फैसले की तौसीक। स्पीकर के लिए सरदार एजाज सादिक उम्मीदवार नामजद। शहबाज शरीफ कहते हैं सदर ममलिकत एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्फ आइनी, बाकी असम्बलियों का गैर आइनी, ऐसा दोहरा म्यार नहीं चलेगा। नवाज शरीफ ने जाली मैंडेट बर्दाश्त किया, मनफी कुव्वतों का मुकाबला किया। आज़ाद उम्मीदवार गैर मशरूत तौर पर नून लीग में शामिल हुए।
इत्तेहादी जमातों के वफ्द की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में हुकूमत साजी में साथ देने की दरख्वास्त और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द में अय्याज सादिक, यूसुफ रजा गिलानी, सादिक संजरानी, अब्दुल अलीम खान और दीगर शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू में अय्याज सादिक ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के पास वोट के सिलसिले में हाजिर हुए थे। हमने दरख्वास्त की हुकूमत साजी में हमारा साथ दें, सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और दीगर ओहदों पर वोट दें। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मुलाकातें जारी रहेंगी, वो सोच कर हमें जवाब देंगे। सियासत जरूर करें, पाकिस्तान और निज़ाम को खतरे में ना डालें। नवाज शरीफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहते हैं मुझे सिसिलियन माफिया कहने वाले जजेस आज कहाँ हैं? मुझे हटाने में जजों के अलावा और भी प्लेयर थे। उन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तहरीक इंसाफ ने बद तहजीबी को फ़रोग दिया। हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जिसकी जहनीत समझ में नहीं आई। बानी PTI जब गिरे तो सबसे पहले अस्पताल पहुंचा। बनी गाला जाकर भी मिल बैठने की दावत दी। बनी गाला से वापस आने पर पता चला ताहिरुल कादरी से इत्तेहाद हो गया। धरनों का प्लान बनाया गया। पाकिस्तान बहुत जख्मी है, मुल्क को कभी ऐसा नहीं देखा। समझता हूँ कि एक बहुत सख्त लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पहला दौर भी एक बहुत अच्छा दौर था और बड़े बड़े मंसूबों का आगाज उसी दौर से शुरू हुआ था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने आपका वास्ता जो है वो इस दफ़ा भी एक ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी जहनीत मुझे आज तक समझ नहीं आई। कहा गया कि इस वज़ीर आज़म के गले में पट्टा डाल के हम यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच कर बाहर लाएंगे। धरने होते रहे, हम बिजली के कारखाने लगाते रहे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। कुछ भी कर लें आप, यानी कि जब भी आप जीतेंगे उनका रवैया वैसा ही होगा जो आज देखने में आ रहा है। तो आप चाहे जितने भी वुजू करके पाक साफ होके आए हैं, उन्होंने वही इल्जाम लगाना है जो वो आज लगा रहे हैं। उनके किसी भी इल्जाम से ना डरना चाहिए, घबराना चाहिए। IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ ने आलमी मालियाती इदारे को खत लिख दिया। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की गई। खत बानी PTI की हिदायत पर राउफ हसन की तरफ से लिखा गया। खत के मतन के मुताबिक IMF कर्ज देने से पहले गुड गवर्नेंस की शर्त रखे। IMF ऐसी हुकूमत से मुज़ाकरात करे जिसे अवामी एतमाद हासिल हो। बैरिस्टर गौहर का कहना है IMF को शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया गया। उमर अयूब बोले, इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, इकनॉमी की तरक्की हो, लेकिन आपने देखा है ऑन एंड ऑफ IMF प्रोग्राम का और एक लेटर का भी जिक्र होता रहा है। हमने ये क्लियर कर कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पे किसी को बर्डन बनने भी नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का भी IMF की फैसिलिटी में रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न कभी बनी है न बनेगी। IMF के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त जरूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आइन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को रिफॉर्म करना सिर्फ एक मजबूत और मुंतखब और शफाफ हुकूमत ही कर सकती है, ना कि एक कमजोर, ना कि एक करप्ट हुकूमत। इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM और JUI फे ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत की। दौरान समाज चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कमीशन को लिखा खत बैरिस्टर अली जफर के सामने रख दिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा का कहना है कि खत में मखसूस नशिस्तों की तो कोई बात ही नहीं की। मेरा बयान हल्फी मौजूद है कि अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो मखसूस नशिस्तें लेंगे। बहुत तज़किरा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने को लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 26 फरवरी को कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए। ये चीज़ हक़ाइक़ के बिल्कुल मुतसादिम है और बरक्स है। इस चीज़ को सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हमने सिर्फ ये बात कही है, हमने किसी जगह पर यह बात नहीं कही कि हमारी रिज़र्व सीट्स बनती नहीं हैं या हमें रिज़र्व सीट्स चाहिए नहीं। ये एक मिस प्रोपोगेट किया गया है।
या मिस कोट की गई है ये चीज़, और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो लेटर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी हमारे पास हैं और उसकी कंप्लाइंस अंडर आर्टिकल 206 भी हमारे पास है कि जो इंक्वायरी थी दैट वाज अबाउट जनरल इलेक्शंस कि आपकी 5% खवातीन ने इलेक्शन लड़ा या नहीं। हमारा बयान हल्फी वहाँ पर लगा हुआ है बिफोर इलेक्शंस, मेरा वहाँ पर लगा हुआ है जो पार्टी चेयरमैन, कि अगर हम जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो हम 5% टिकट्स जनरल लड़ने के लिए खवातीन को दें।